पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने नगर भ्रमण कर बरसात से उत्पन्न हो रही समस्याओं का जायजा लिया। विधायक ने नगर क्षेत्र में नाली निकासी की समुचित व्यवस्था न होने पर नाराजगी जताई, तो वहीं बस अड्डे पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर भी ईओ नगर पालिका को निर्देशित किया। इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर विधायक ने समस्याएं भी जानी। नगर भ्रमण में जो समस्याएं हैं, नालियां हैं, जाम जगह जगह बरसात की वजह से और जो टूट फूट हुई है, तो मैंने NH के अधिकारियों को, जल संस्थान के अधिकारियों को और अपने PWD के अधिकारियों को बुलाया है। उनके साथ मैंने कहा संयुक्त एक निरीक्षण करते हैं, जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है, जो कमियाँ हैं, जो टूट फूट हो रही है, उसको ठीक ठाक करवाएंगे। और जो चौक हो रखी है, नालियाँ जाम हो रखी हैं, उसकी वजह से सारा गंदा पानी सड़कों पे घूमता रहता है, तो उसको ठीक करवाने के मैंने इनको आदेश दिए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने किंगरेट स्थित कार पार्किंग में अधिकारियों और शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक आयोजित कर शहर में पार्किंग की संभावनाएं तलाशने की बात कही। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने विभिन्न सुझाव भी दिए। साथ ही किंगरेट स्थित कार पार्किंग को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी वार्ता की और पार्किंग स्थल से मसूरी माल रोड तक रोपवे संचालन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। जो किंगरेट की पार्किंग बनी है, जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये बनने के बावजूद भी ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो पा रही है, तो इसमें शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसको ठीक कैसे एक प्रकार संचालित किया जाए कि यहाँ पर वाहनों की पार्किंग हो। इसके अलावा पार्किंग की अन्य संभावनाएं मसूरी में कहाँ कहाँ उन पर विचार किया जाए, उनको तलाशा जाए और उनका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। इसके अलावा शासन द्वारा निजी जो हमारे विकास करते हैं, उनके लिए भी एक पार्किंग पॉलिसी लाई गई है, तो अगर कोई निजी भूमि पर भी पार्किंग बनाना चाह रहा है तो उसको हम लोग अलाउ करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने शहर की दुर्दशा का आरोप लगाते हुए डबल इंजन की सरकार पर तीखे प्रहार किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम में भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जबकि चमोली स्थित सवाड़ गांव देवाल के लोगों ने निःशुल्क भूमि देने की भी बात कही थी, लेकिन भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए शहीदों के नाम पर भी राजनीति की जा रही। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर गलोगी धार के पास पहाड़ी दरकने से मार्ग बाधित हो गया था, जिसका आज तक ट्रीटमेंट नहीं किया गया है और बरसात के समय यहां पर जानमाल का भय बना रहता है। आज मेरी जो प्रेस वार्ता की गई है, उसमें एक तो गलोगी पावर हाउस और दूसरा सैन्य धाम का मुद्दा है, और इसमें जो बदहाल स्थिति हमारी रोडों की है, तो उस माध्यम से मैंने इसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले भी मैं लड़ाई लड़ते हुए आ रहा हूं और आगे भी लड़ाई लड़ते रहूंगा, और पहाड़ी जो हमारे बहुमूल्य क्षेत्र है उसे तन मन धन से खड़ा भी रहूंगा। और जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होगी, आवासीय योजना होगी, सड़क होगी, तो इस मुद्दे में मैं हमेशा लगातार मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सरकार को जागरूक करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। लाल कुआं पहुंचे कुमाऊं मंडल के आईजी नीलेश आनंद भरने ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोलापार स्थित सुल्तान नगरी खेड़ा में राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय का विधिवत रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान आईजी ने गरीब असहाय बच्चों को जूते, चप्पल, कॉपी, किताबें और पेंसिल, कपड़े वितरित किए। उन्होंने आम जनमानस से भी गरीब और निर्धन बच्चों की मदद की अपील की है। भाइयों, सबका आज हमें सपोर्ट मिला, तो हमने ऐसे कार्यालय का उद्घाटन करा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि जिसमें हम लोग कपड़े वगैरह, दवाई वगैरह और स्वास्थ्य सेवा सबको हम फ्री प्रदान कर सकें। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, जैसे गोलापार से यशपाल आर्य जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आईजी साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। जैसे हमें कोई भी जरूरत पड़ती है या बड़े काम में, जैसे किसी को ऋषिकेश एम्स में भेजना है या कोई बाहर उसको भेजना है या उसको फ्री इलाज करवाना है, तो आईजी साहब हमारे सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट में वो होते हैं। तो समाज में सही संदेश हम लोग फैलाते हैं, सही काम करके, और समाज को एक सही संदेश जाए, यही हमारी सबसे विनती है। और अच्छी चीज़ों को आप देखो, लाइक करो, ताकि हम एक अच्छे भारत का हम लोग निर्माण कर सकें। गाइस, भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी की अध्यक्षता में पिथौरागढ़ स्थित विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में भारत और नेपाल दोनों देशों के उच्च अधिकारियों के साथ काली नदी में लस्को नाले के समीप और काली नदी में ही अन्य स्थानों से मलबा हटाने, नदी पर स्थित झूला घाट और धारचूला पुल खोले जाने की समय अवधि बढ़ाने, दोनों देशों के मध्य सौहार्द बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने, काली नदी में दोनों देशों के सुरक्षात्मक निर्माण कार्यों में एक दूसरे को आवश्यक सहयोग प्रदान करने, पेट्रोलिंग और सूचनाओं के आदान प्रदान जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। दिन पहले एक घटना हुई थी, उसमें काली रिवर में पानी भरने की वजह
वजह से उसमें कुछ एक घर गिर गया था और अभी 3-4 घर हैं जो अभी खतरे के खतरा आया है उसमें एक मेन समस्या ये आ रही थी कि सामने एक लचकू नाला है, उसके कुछ मलबा पड़ा हुआ है, तो उसको भी हम लोगों ने हमारे जो अपनी जो चिंताएं हैं उन मैडम के सामने रखी हैं, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उस पर हम लोगों के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। दुईटै देशको के अरे एउटा धारचुलाको छाडछुङ र हाम्रो 80 गडामा निर्माण हुन गइरहेको र अर्को जुलाघाटमा हुन गइरहेको मोटर पुलको सम्बन्धमा हामी आफ्ना तर्फबाट आउने अवरोधहरूलाई निराकरण गर्नेछौँ र समयमै त्यो पुलहरू सम्पन्न गर्नका लागि हर प्रयास मद्दत गर्नेछौँ भन्ने आश्वासन दिन्छौँ। पर्यावरण प्रेमी शंकर सिंह बिस्ट के नेतृत्व में अल्मोड़ा के चौखुटिया में कई गांवों के छोटे छोटे बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण की मुहिम छेड़ रखी है। ग्रामीणों ने गांव के कैचमेंट एरिया में भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए चाल खाल खंतियों का निर्माण किया है, जो मानसून सीजन के आते ही पानी से लबालब भर गए हैं। साथ ही इनके आसपास कैचमेंट एरिया में चौड़ी पत्ती के पेड़ लगाए गए हैं, जिनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी ग्रामीणों ने उठाई है। मैंने आपको बताया कि लगभग हम 1000 से ऊपर खाल खंतियों का निर्माण कर चुके हैं। तो उन खाल खंतियों का निर्माण जो है हम माँ प्रकृति की सेवा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, जैसे कि तड़ाकताल हो गया और अमशारी है, भटकोट है, खजुरानी है, चनौला है, खीड़ा है, तो इन क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ के लोग जो है हमें सहयोग करते हैं। वहाँ के लोग आते हैं, कुछ लोग जैसे कि छुट्टी के दिन, संडे के दिन, संडे फॉर मदर नेचर के लिए हमने कार्य किया, तो वहाँ के कुछ लोग आते हैं, निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और एक बेहतरीन सा खाल का निर्माण हो जाता है, एक बहुत बेहतरीन सी खंती का निर्माण हो जाता है, जो कि इस प्रकार से भूमिगत जल को रिचार्ज करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अल्मोड़ा के भतरोज खान पनुआ 2 खन गांव के पास 5 दिन पहले एक गाय सड़क से नीचे नाले पर गिर गई थी, जो काफी कोशिशों के बाद भी नाले से निकल नहीं पा रही थी। इतने दिनों से गाय भूखी होने के कारण और नाले का जलस्तर बढ़ने के कारण उसकी जान को खतरा बना हुआ था। हरेला पर्व पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के बारे में चर्चा की गई और जिलाधिकारी ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य वृक्षारोपण कार्यक्रम सियालीधार में बन रहे साइंस पार्क परिसर में किया जाना है। देखिए, हरेला में जो हमारा मुख्य कार्यक्रम रहेगा वो जो हमारा साइंस का इंस्टीट्यूट बन रहा है उसमें के परिसर में रहेगा, और जो हमारी थीम रहने वाली है वो जल कंजर्वेशन और जो रिवर और रिवुलेट कंजर्वेशन है उसके माध्यम से उसके ऊपर रहेगी। बाकी हमने सभी विभागों को निर्देश दिए कि हरेला पर्व को मेन उससे उत्साह के साथ मनाएं और सभी का पार्टिसिपेशन उसमें सुनिश्चित कराएं। रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर रानीखेत के ग्रामीण क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने पर भी सवाल उठाए, जिसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। विधायक प्रमोद नैनवाल ने कहा कि बीते दिनों रानीखेत में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में तेजी आई है। लव जिहाद पर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए नैनवाल ने कहा कि कांग्रेस लव जिहादियों को बचाकर रानीखेत का अस्तित्व खत्म करने का काम कर रही है। इस क्षेत्र में पिछले दिनों लव जिहाद की घटनाएं जिस प्रकार बढ़ी हुई हैं, जिस प्रकार हमारी जैनुरी से 16 साल की हमारी बिटिया आज गायब हुए 3 महीने से भी ज़्यादा हो गए, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है, और हमारे रानीखेत क्षेत्र के नज़दीकी गांव से जिस प्रकार एक महिला को बहला फुसला करके उसका धर्मांतरण किया गया, इसके खिलाफ हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है कि जबरन या लोभ प्रलोभन दे करके अगर कोई धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। और मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत व्यथित हूँ, कांग्रेस के लोग जिस प्रकार जो भूली भाली जो शिकार, जो पीड़ित महिलाएं हैं, पीड़ित हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं, उनको सपोर्ट करने के स्थान पर जिहादियों का जिस प्रकार समर्थन कर रही हैं, मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मेरी पूरी सिंपैथी, पूरी सद्भावना अपनी बेटियों के प्रति है। उत्तराखंड में आई आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय देहरादून में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी उपस्थित रहे। वहीं वर्चुअल माध्यम से भाजपा के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। भाजपा प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सभी जिलों के आपदा और राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। आज की बैठक से हम बहुत संतुष्ट हैं। सभी जिलाध्यक्ष, उस जिले में विधायक और अनेक मोर्चाओं के वरिष्ठ कार्यकर्ता उसमें बैठक में उपस्थित थे। हमने हर जिले में हर विधायक से पूछा कि आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है, इस आपदा से कैसे आपने निपटा है और उसके बाद में क्या क्या चुनौती हमारे सामने है।
लेकिन बड़ी खुशी होती है बताते हुए जिला अध्यक्ष ने, संगठन ने और सरकार ने, विधायकों ने मिलजुल कर जो समस्या आई है, कुछ जिलों में उन्होंने कैजुअलिटियों का वर्णन किया है, उसका निराकरण किस प्रकार से किया है।